दोस्तों आज बात करते हैं हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है मैनेजमेंट में बहुत सारे थ्योरीज हैं 3P 3C बहुत सारे हैं पी। तो मैं एक बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में वो है 3W यानी कि व्हाई वेयर एंड व्हेन। कभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये तीन सवाल हमको जरूर पूछना चाहिए। व्हाई मीन्स क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट करें, ये एक ऐसा सवाल है कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने पास तो उसके साथ बहुत अच्छा एक फ्रेम अपना तैयार कर सकते हैं कल के दिन में इन्वेस्टमेंट के साथ क्या क्या करना है हमको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके साथ, देखिए कई सारी जरूरतें या कहिए कि मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग कई सारी अपने इच्छाओं को ले लेते हैं जिसको हमकी जरूरत है, ठीक है वो करना चाहिए। हर एक को अपना जो इनकम है उसके हिसाब से ये सोचना चाहिए। लेकिन उसमें साथ दिक्कत क्या है कि हम ये करना क्यों है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है। देखिए हम लोग शरीर से थोड़ा कमजोर हो जाते हैं एक एज जाने के बाद, और जब शरीर से कमजोर होते हैं एक एज जाने के बाद तो उस समय हमको इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वही हमको काम आता है। जैसे मान के चलिए हमने अगर कोई अगर सरकारी नौकरी करके रखा हुआ है तो वहां एक सरकार पहले पेंशन बनाती थी, तो इसलिए जब रिटायर होते थे लोग तो वो आराम से निश्चिंत रहते थे कि एटलीस्ट एक खाने पीने के लिए पेंशन आ रहा है। अभी अगर हम अपनी बात करें जो हम लोग जनरल हैं उन लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो कल के दिन में इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। जैसे मान लीजिए देखिए चिड़िया जो है कभी भी कल के लिए अपना खाना संजो के नहीं रखती है, लेकिन हमको कल खाना है इसलिए संजोना जरूरी होगा, क्योंकि उस समय हमारे साथ कई सारी दिक्कतें हो सकती है, फिजिकली कमजोर है, इनकम का सोर्स कम हो सकता है, तो उस समय एक ऐसा सपोर्ट ऑफ इनकम हमको खड़ा करना पड़ता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट वहां पर जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए और इसको ड्राफ्ट करने का मेथड बहुत डिफरेंट है। आप मान के चलिए इसको, देखिए हमको कभी भी एक जनरल थ्योरी के हिसाब से ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी भी कंपनी के किसी भी स्कीम के इन्फ्लुएंस में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कभी वर्कआउट करने वाला नहीं है। तो इसको एक प्रॉपर फॉर्म से इसको हम लोग को बैठ के इसको डिसाइड करना पड़ता है, और बेटर होगा कि आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ इसको डिसाइड कीजिए, तो वो आपको एक प्रॉपर बढ़िया रास्ता बताएंगे। दूसरा है वेयर टू इन्वेस्ट मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बहुत है दुनिया में, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आप हर चीज को पा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए हम लोग को रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना चाहिए, और कोई भी हम लोग मतलब जनरल आदमी जो है वो इस स्थिति में नहीं है कि एक बहुत बड़ा संपत्ति उसके लिए है जिसके लिए वो निश्चिंत रह सकता है, या उसकी जरूरत वहां पर नहीं हो सकती है। तो हमको रियलिस्टिक वर्ल्ड में होना चाहिए। कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, जैसे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज में मान के चलिए रियल एस्टेट है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, आपको बैंक एफडीज है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है। देखिए कोई स्कीम अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से हमको जरूरत है कि नहीं ये हमको डिसाइड करना है। तो हम और उसके बाद हम कितना रिस्क ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते हैं, ये सब एक डिसाइड करने का तरीका है। तो वैसे मैं जनरली तो काफी लोगों को बोलता हूँ कि भाई जिनको अगर समझदारी कम है लेकिन थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा समझदारी रख सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बहुत अच्छा एक एवेन्यू हो सकता है। और इसकी एक डिटेल जो है मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है आपको यूट्यूब चैनल पर, आप उसको भी देखिए। म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे इन्वेस्ट होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, वहां आपको देखने को मिलेगा। और कुछ समझ में आएगा तो आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। या और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी मैंने उसमें ब्रीफली बताया हुआ है आपको। तो इसको देखिए, इसको करने से कुछ फायदा होगा आपको। और दूसरी बात है आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए हम स्पेकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये एक ऐसा शब्द है। जैसे देखिए इसको कोई डिफाइन करना तो मुश्किल है, लेकिन आप आज पॉकेट में पैसा है तो आज इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं होता है इसके लिए। दुनिया में किसी इन्वेस्टर ने कभी टाइम नहीं किया है, और जिसने भी टाइम किया है वो उसने नुकसान ही सहा है, क्योंकि अब 1000 2000 में कोई एक केस आपको अगर कोई गिना देता है कि हमें इतने इन्वेस्ट करके इस समय इतना करना है, वो उनका समय था, उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया, आपने उस समय इन्वेस्ट नहीं किया है। आपका समय आज है, आज इन्वेस्ट कीजिए, आज इन्वेस्ट कीजिए, कल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, कल आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाई वेयर एंड व्हेन टू इन्वेस्ट, और इसके बारे में और भी चर्चा किया जा सकता है। एक वीडियो, छोटे वीडियो में बहुत कुछ इलिस्ट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ जो है एक अंडरस्टैंडिंग बने कि कब, कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद।